अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं हूं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, हमने मलिर एक्सप्रेस वे पे पहले भी एक जो है वो उस पर बात की थी, एक वीलॉग बनाया था। इस वक्त जिस जगह पे हम मौजूद हैं ये मलिर एक्सप्रेस की वो जगह है जहां पे हम शुरू में जब आए थे तो यहाँ काम शुरू होना था और काम शुरू हो रहा था, कुछ हो चुका था। जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट थी जो मलिर एक्सप्रेस वे की, वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। तो यहाँ पीछे जो है वो जम सादिक अली जो पुल है वहाँ से जो काम शुरू हो चुका है। तो ये मलिर एक्सप्रेस वे का जब हम आए थे तो यहाँ पे पूरा जो है रोड की सफाई हो रही थी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो पूरे रोड की यहाँ से जो है वो पूरा जो रूट बना लिया गया है, क्योंकि यहाँ पे रूट बनना है और यहाँ से मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से पूरी यहाँ से निकल के जो जाम सादिक अली पुल से कोहिमाबाद से शुरू होगा, जो जाकर सुपर हाईवे को टच करेगा। ये 39 किलोमीटर की पूरी सड़क है जहाँ पे पहुँचेगी। तो मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से मैं एक और चीज़ बताऊँ कि मलिर एक्सप्रेस वे के हवाले से कुछ लोगों की शिकायत है कि कुछ अवामी शिकायत है, जो लोग शिकायत कर रहे हैं कि जो मलिर एक्सप्रेस वे है वो माहौलियात के ख़िलाफ़ है। और दूसरी जानिब जो है एक अवामी समात रखी गई थी पिछले बुध को, उसमें कहा गया था कि मलिर एक्सप्रेस वे का जो रूट है वो इतना जल्दी से काम शुरू हो चुका है। तो उससे पहले हमें बताया जाता, लोगों की शिकायत थी, बड़ी तादाद में लोग आए थे, वो अवामी समात रखी गई थी इंतज़ामिया की जानिब से। उसमें कहा गया था कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोजेक्ट को जो है नवाजने के लिए सिंध हुकूमत काम कर रही है, जिसकी वजह से जो रूट हैं वो भी उनकी मर्ज़ी के मुताबिक रखे जा रहे हैं। लेकिन जो आसपास में जो कच्ची आबादी हैं, जो लोग आएंगे, उनको जो है वो हटाया जा रहा है। वहाँ पे एक बड़ी समात रखी गई थी। बाद में जो है लोगों ने वहाँ पे इंतज़ामिया की जानिब से समझाने की कोशिश की गई कि ये जो रूट है ये अवामी मफाद की खातिर है और अवामी जो लोग होंगे यहाँ जो कराची के शहरी हों वो उनसे मुफीद होंगे। लेकिन लोगों की जानिब से ये कहा गया कि ये जो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे जो है मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बन रहा, और हमारी जो ख्वाहिशात लोगों की हैं कि लोग कहते हैं कि जो रूट बने उसमें मुख्तलिफ़ जगहों पे आबादी आती है, उनको जो है वो रूट तब्दील किया जाए। वहाँ पे जो है उन्होंने बड़ी शिकायत लगाई और कई जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के जो वहाँ कारकुनान थे, जो लोग थे, जो वोटर्स थे, उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया कि रूट में तब्दीली लाई जाए। लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि रूट की तब्दीली नहीं लाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बिलावल भुट्टो ने दिसंबर 2020 में ये प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। ऊपर जो है उसकी तख्ती आज भी मौजूद है जहाँ पे बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह किया था। यहाँ पीछे ही जो है बिलावल भुट्टो आए थे और यहाँ पे मलिर एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह किया था। इस मलिर एक्सप्रेस वे पे इतना तेज़ी से काम शुरू हो चुका है, तो मैंने 1 महीना पहले जब ये काम शुरू हुआ था तो आप देख सकते हैं इस वक्त पूरा रूट जो है वो बना लिया गया। यहाँ से 3 लाइनें आने की, 3 लाइनें जाने की, जो हाईवे तो यहाँ बनाया जाएगा। तो आपको मैं थोड़ा रूट पे आज लेके चलता हूँ और यहाँ पे बताता हूँ कि रूट के हवाले से लोगों की जो शिकायत है वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन इस वक्त रूट का जो काम है वो तेज़ी से शुरू हो चुका है। तो दूसरी जानिब मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ से भी इस वक्त भी जो है वो मलिर एक्सप्रेस वे पे भी काम, जहाँ पे इस वक्त में मौजूद है, यहाँ से मट्टी उठाने का काम भी जारी है। जो मट्टी यहाँ पे मौजूद है उसको उठाया जा रहा है और यहाँ से जाकर आगे जो रूट है वहाँ पे पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ पे पूरा काम मलिर एक्सप्रेस वे का तो शुरू हो चुका है, लेकिन अवामी शिकायत अपनी जगह, वहाँ उनकी शिकायत ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो है वो हमारी जो मुतालबात है वो माने जाए। लेकिन सिंध हुकूमत सिर्फ़ और सिर्फ अपने मनपसंद लोगों को जो है वो नवाजने की कोशिश कर रही है, जिसके बायस जो है वो एक प्रोजेक्ट को जो है वो कह रहे हैं कि नवाजने के लिए ये पूरा एक्सप्रेस वे उनके मर्ज़ी के मुताबिक बनाया जा रहा है। लेकिन जो ये रूट जब बने जाएगा तो उनका ये कहना था इंतज़ामिया की जानिब से कि ये बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि शहरी जो है तकरीबन लगभग यहाँ से 20 से 25 मिनट पे सुपर हाईवे पे पहुंच जाएंगे। तो अब मैं आपको थोड़ा रूट पे लेके चलता हूँ, रूट दिखाता हूँ और रूट के कुछ कि क्या क्या काम हो रहा है।
जी नाज़रीन, तो इस वक्त हम कॉजवे की जानिब मौजूद हैं, क्योंकि सामने आपको कॉजवे का रोड भी नज़र आ रहा होगा। तो हम अगले कुछ दिनों में जो है वो आपको कायदाबाद भी लेके जाएंगे, कायदाबाद से भी दिखाएंगे कि वहाँ पे भी मली एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो चुका है। ये आज दिखाने का ये मकसद था कि ये कितनी जो है वो बड़ा करके यहाँ पे रूट बनाया जा रहा है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि इस वक्त जो शुरू से जो हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पे शुरुआत है रूट की, जो शहर से जो गुजरेगा तो यहाँ से शुरुआत है। तो सामने कॉजवे जो है वो सामने नज़र आ रहा होगा, सामने जो है जो कोरंगी कॉजवे है सामने देख सकते हैं, वो उस वहाँ सामने रूट है। तो यहाँ से इससे के यहाँ से गुज़र के सामने जो है मुख्तलिफ जो एरिया है वहाँ पे गुज़र के जाकर मेन रोड होगा, जो मेन सुपर हाईवे पे ये पूरा प्रोजेक्ट पहुँचेगा। तो हम आपको कुछ अवामी शिकायत है उसकी भी वीडियो इस व्लॉग में दिखाएंगे, और लोगों की शिकायत भी है कि लोग कह रहे हैं कि हमारी भी शिकायत है। जो पिछले बुध पे एक समात हुई थी, अवामी समात रखी गई थी जो इंतज़ामिया की जानिब से, उसमें जो लोगों की अपनी जगह पे शिकायत मौजूद है। उनका ये कहना था कि सिर्फ सिंध हुकूमत अपने जो है दोस्ती के खातिर जो है कुछ लोगों को नवाजने की कोशिश कर रही है, तो उस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ रूट के हवाले से बताया कि इतना तेज़ी से काम शुरू हो चुका है। और दूसरी जानिब जो लोगों ने माहौलियात के लिए माहौल के हवाले से कहा कि माहौलियात के लिए हवाले से कि माहौल के लिए जो ख़राब हो सकता है कि ये इस प्रोजेक्ट को रोका जाए। मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज है, इजिप्शियन वल्चर। मैं ये बात जो कोट कर रहा हूँ ई-बर्ड के वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 38 किलोमीटर की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर कोई जाके उनको स्टडी करे तो पता चले कि वहाँ सिचुएशन क्या है। आपने तो स्टडी किया ही नहीं, आप आई-बेड का सहारा लेते रहे। जो टीम वहाँ गई उन्होंने क्या वाइल्ड लाइफ जो ऑब्जर्वर हैं उनसे रब्ता किया, आपने अखबार में ऐड किया कि क्या आपके फीलिंग्स हैं। हम जब एक नातजुर्बाकार होके जब इतना मेजर डेटा जमा कर सकते हैं, आपके पास एक इफेक्टिव प्रोफेशनल लोगों की टीम है, और ऐसा लग रहा है वो टीम हमारे साथ मजाक कर रही है। मलीर के इतने बेहतरीन इनरिच इकोसिस्टम को तबाह किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं 73 बटरफ्लाई स्पीशीज के अलावा 10 मैमल्स हैं जिनका मेरे पास फोटोग्राफिक रिकॉर्ड मौजूद है। और अगर बैकग्राउंड पीछे का कोई रेफरेंस चाहिए तो फेसबुक में बर्ड ऑफ पाकिस्तान, बटरफ्लाइज ऑफ पाकिस्तान, रेप्टाइल्स ऑफ पाकिस्तान और इसके अलावा वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान के नाम से बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं। उनमें बहुत सारे फोटोग्राफर्स ने ये एरिया कवर किया हुआ है, बहुत डिटेल में कवर नहीं किया हुआ, लेकिन अगर संडे सैटरडे को वो कवर करते हैं तो क्या उन्होंने डिस्कवर किया। आपने स्नेक्स की स्पीशीज ना होने के बराबर लिखी है सर। 12 स्नेक्स और रेप्टाइल की स्पीशीज हैं, 12। आपने उनको मेंशन ही नहीं किया। इसका मतलब है ना आपने लिटरेचर को रिव्यू किया, ना आपने ग्राउंड पे जाके सिचुएशन देखा। आप ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ के जो बच्चे कुछ आप ये कहते हैं, एक जगह आप ये कहते हैं कि अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन का वायलेंस क्या होता है? आप अपने बच्चे कुछ इकोलॉजिकल सिस्टम को महफूज रखें, आप तो उसे तबाह करने जा रहे हैं। आपका जो ये पूरा सर्वे ये कहता है कि आपकी फील्ड में कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं थी, माँ सवाए चंद कोऑर्डिनेट्स लेने के जो आपने एयर से कोऑर्डिनेट लिए। मैं आपको एक और इंडिकेटर बताऊं, आपने ट्यूबवेल्स देखे 4 ट्यूबवेल्स हमने खुद विजिट किया है। 27 ट्यूबवेल इफेक्ट होंगी, और वो भी एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स, जिनसे बहुत सारे लोगों के महाशी और बहुत सारा फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल के मसले हम हैं। तो आपने इकोलॉजिकल सिस्टम को तो स्टडी ही नहीं किया, आप सिर्फ ऐसा लगता है कि कॉपी पेस्ट करते रहे। चंद पेजेस में आपने डेटा जमा किया और बार बार आप उनके पॉइंटर्स में इनको जमा करते रहे, नथिंग एल्स। तो मैं अपने पूरे रिसर्च के बेस मैंने पिछले इन्होंने दिए हैं 10 दिन, उस 10 दिन में भी इनकी वेबसाइट नहीं चल रही थी, और जब चल रही थी तो वो रिपोर्ट डाउनलोड नहीं हो पा रही थी। उसके बावजूद हमने किसी तरीके से वो हासिल कर लिया और हमने उसका कोशिश की है कि रिप्लाई करें।
ये मजाक खुदारा कराची के साथ ना करें, कराची के लिए कुछ नहीं बचेगा। ये प्रोजेक्ट आप अल्टरनेट बेस पे जा सकते हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट में आपने अल्टरनेट बेस दिए ही नहीं है। मलीर के एमपीए एमएनए 10 लोगों ने सिग्नेचर करके वजीर आला को जो लेटर दिया था, आपने कहीं उसका डिस्कस नहीं किया कि हम लेफ्ट बैंक में आप ट्रांसफर करें। लेफ्ट बैंक का तो सर्वे आपने दिया नहीं है, जबकि ये तमाम सर्वे मौजूद है। आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, डीसीज ने उस पर काम किया हुआ है। लेकिन सॉरी टू से आपका EIA उस वक्त शुरू होता है जब आप बहुत सारे दरख्त काट चुके हैं, आप बहुत सारा कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं, बहुत सारे डैमेजेस आप ऑलरेडी रिवर बैंक पे कर चुके हैं। जबकि रिवर बैंक आप कहते हैं अर्बन फ्लड का मसला है, अर्बन फ्लड का मसला है, तो रिवर बैंक में आप कैसे इतना बड़ा जायंट रोड बना सकते हैं? क्या वो रिवर बैंक जब श्रिंक होगा तो क्या फ्लड नहीं आएगा? 2020 का फ्लड किसी को याद नहीं है, फुटेज सारे मीडिया में मौजूद है। अगर आज गूगल का दौर है, आप गूगल करें, तमाम फुटेज मौजूद है कि कितने लोग उससे मुतासिर हुए। बिलियंस का अनाउंसमेंट हुआ, एक रोड तक नहीं बनाया गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपनी दीवारी खड़ी की, अपने घर खड़े किए, और कब्रिस्तान में जो कब्रें दब गई थी उनको बनाया है। आपने इसका तो कभी जिक्र ही नहीं किया आपने अपने रिपोर्ट में। तो आप अल्टरनेट की तो बात ही नहीं कर रहे। आप ये कहते हैं 2 लाइन लिखने से कि कोई अल्टरनेट उत्पादन नहीं है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कराची को चाहिए। किस तरह का सिस्टम चाहिए? दुनिया को फॉलो करें? क्या वो इकोलॉजिकल सिस्टम को डैमेज करके, इंडिजीनियस पॉपुलेशन को डिस्प्लेस करके, क्या ये एक सॉल्यूशन दे रहे हैं आपके पास? मैं इस EIA को समझता हूँ ये मलीर के अवाम, कराची के अवाम के साथ एक मजाक के अलावा कुछ भी नहीं। शुक्रिया।